ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। आज की वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में जानेंगे कि हमें हरतालिका तीज व्रत के लिए किस किस पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं। सामग्री हमें पहले ही है वो एकत्रित कर लेनी है, फिर पूजा के समय हड़बड़ी है वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या चाहिए होगा हमें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पूजा के लिए एक चौकी चाहिए होगी। आप लकड़ी की चौकी या फिर पटड़ा है वो ले सकते हैं। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र मैंने लिया है। और देखिए, हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी की मूर्तियों का बहुत ही अधिक महत्व है। मिट्टी का शिव परिवार बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। मिट्टी की मूर्तियाँ जो शिव परिवार है वो किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना, उसकी वीडियो चैनल पर आ गई है, तो आप विजिट करके देख लीजिएगा। तो शिवलिंग है बनाना है, माता पार्वती, भगवान गणेश, आपको 3 मूर्तियां हैं वो बनानी हैं। आपको अगर कोई आकृति नहीं देनी आती है तो आप इस तरह से पिंड के आकार में सिंपल तरीके से भी बना करके भी पूजन कर सकते हैं। हमारी भावना है वो ज़्यादा मायने रखती हैं। फिर अगर आप किसी कारण से नहीं बना पाते हैं मूर्तियाँ, तो आप फोटो या मूर्ति भी ले सकते हैं। शिव परिवार जिसमें हो वह आप ले सकते हैं। साथ में ही हमें 16 सामग्री लेनी है सुहाग की, जो हम माता पार्वती को अर्पित करेंगे। चुनरी लेनी है हमें माता पार्वती को उठाने के लिए। आप जो नवरात्रि में हम चुनरी लेते हैं वो भी ले सकते हैं। भोग के लिए हम आटे से बनी कोई भी मिठाई लेंगे, ऋतु फल ले लेंगे। और भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय चीज़ें हैं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्तर, वो चीज़ें हम ले लेंगे। साथ में ही पुष्प ले लेंगे जो माता पार्वती को, भगवान गणेश को, भोलेनाथ को, सभी को हमें अर्पित करने होते हैं। फिर हमें भीगे हुए चने लेने हैं। तो व्रत के एक दिन पहले ही हमें चनों को भिगो करके और रख देना है। इस पूजा में हमें चने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही महत्व होता है चने का। फिर हमें जो बेसिक सामग्री चाहिए होती है वह हम ले लेंगे। तो 2 बाती वाला दिया हमें लेना है। शुद्ध देसी घी का दीपक हम यहाँ पर ले लेंगे। साथ ही देखिए, तिलक करने के लिए हम रोली कुमकुम ले लेंगे। माता पार्वती को तिलक करने के लिए चंदन हम ले लेंगे। भगवान भोलेनाथ को तिलक करने के लिए अक्षत हम ले लेंगे। अक्षत थोड़े ज़्यादा लेने हैं क्योंकि हमें कलश की स्थापना भी करनी है और पूजन भी करना है। मोली हम ले लेंगे, कलावा, और साथ में ही जनेऊ हम ले लेंगे। अगर आपके पास हैं जनेऊ तो आपको अवश्य रूप से भगवान गणेश और भगवान शिव जी के लिए लेनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप है वो कलावा समर्पित कर दीजिएगा। साथ में ही हम इत्र ले लेंगे भगवान भोलेनाथ को, भगवान को अर्पित करने के लिए। साथ में ही हम कच्चा दूध या फिर पंचामृत ले लेंगे। अगर आप पंचामृत बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कच्चा दूध गाय का है तो गाय का आपको लेना चाहिए। साथ में हम कपूर ले लेंगे आरती करने के लिए। और इसके साथ ही देखिए, हमें दक्षिणा लेनी होती है, धूप हमें लेनी होती है। धूप प्रज्वलित करने के लिए यथासंभव आप दक्षिणा ले लें। साथ में ही हमें एक जल का लोटा लेना होता है, तांबे का आप एक जल का लोटा ले लीजिएगा। साथ ही आपकी शादी का जो सिंदूरा है वह भी आपको लेना चाहिए। अगर वह नहीं है तो आप जिससे भी मांग लगाते हैं, भरते हैं, वह आप ले लीजिएगा। साथ ही कलश में डालने के लिए मैंने यहाँ पर पंचपल्लव लिए हैं। आप आम या अशोक के पत्ते हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, मैंने दिया जलाने के लिए माचिस ले ली है। और बायना निकालने के लिए हम एक साड़ी ले लेंगे, साड़ी, ब्लाउज पीस। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको साड़ी लेनी चाहिए। फिर हम कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, ये 5 चीज़ें हैं। अक्षत हैं, पुष्प हैं, ये चीज़ें हमें लेनी होती हैं। साथ ही हम नारियल ले लेंगे अर्पित करने के लिए। अगर आप नारियल से कलश की स्थापना करते हैं तो आपको नारियल चाहिए, नहीं तो आप ऐसे ही है वो नारियल अर्पित कर दीजिएगा। आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो यह संपूर्ण जो सामग्री है वो हमें हरतालिका तीज व्रत की पूजा के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा आप सामग्री को कम और ज़्यादा भी अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई और चीज़ें ली जाती हैं या कम चीज़ें ली जाती हैं तो आप उस हिसाब से सामग्री को कम और ज़्यादा है वो कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं पूजा के लिए वह यही होती हैं। संपूर्ण सामग्री है यह पूजा की। देखिए, हरतालिका तीज व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त
पूजन सामग्री की वीडियो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है और साथ ही पूजा विधि की वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ आप विजिट करके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कथा की वीडियो को भी आपको इसी चैनल पर है वो मिल जाएगी, आप विजिट करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते